मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कल वाले प्रैक्टिस सेट में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 106 जो पूछा गया था, अलाई दरवाज़ा बनवाया था किसने, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, और भूलवश इल्तुतमिश बताया गया था। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। प्रैक्टिस संख्या 17 में 106 नंबर पे अलाई दरवाज़ा वाला प्रश्न आप सही कर लीजिएगा। चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो उस प्रश्न का जिक्र कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कर दीजिए, जिससे उस प्रश्न का सुधार किया जा सके। तो आज का पहला प्रश्न है, उसकी पहचान करिए जो मूर्तिकार, वास्तुविद, फ्रेस्को पेंटर तथा कवि भी बना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं। बैप्टिस्ट्री नामक इमारत के द्वार किसने तैयार किए थे, जिसको देखकर इतिहास प्रसिद्ध कलाकार माइकल एंजेलो ने, जो लियोनार्डो के समकक्ष था, उसने इसे स्वर्ग के द्वारों के समतुल्य बताया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोरेंजो गिरवर्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुनरुद्धार युग में विकसित हुई वह कला जिसमें मानवीय आकृति को वक्रताएं देकर जीवंत रूप में बनाया था, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कॉन्ट्रापोस्टो। अगला प्रश्न है, किसके चित्रों के विषय है राधा कृष्ण, हीर और रांझा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मंजीत बाबा के। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। तो कुतुब मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर व सफ़ेद संगमरमर से हुआ था। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में स्थापित प्रख्यात मूर्ति शिल्प मिलकॉल किसके द्वारा निर्मित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम का विख्यात म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, संथाल कन्या किसका चित्र है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, मध्यपाषाण काल के चित्र प्राप्त होते हैं। तो मध्यपाषाण काल के चित्र भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कला अपने हृदय में उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को क्रिया, रेखा, वर्ण, ध्वनि, शब्द आदि के सहारे दूसरों के हृदय में पहुंचा देती है। यह कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी टॉलस्टॉय का। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित तीसरी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 1957 में के हैबर ने अपनी किस पेंटिंग के लिए पुरस्कार प्राप्त किए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ द फील्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रौपदी संस्थापन किसका है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी शीला गौड़ का। आगे देखते हैं, संस्थापन कला के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन बी सही होगा मार्शल धूंसा। अगला प्रश्न है, किसने अपने मूर्ति शिल्पों में मिट्टी, टॉयलेट पेपर तथा गोल्ड टिश्यू का प्रयोग किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट डिक्सन। प्रश्न अगला देखते हैं, विख्यात छापा कलाकार कौन है?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए यूसुफ। अगला प्रश्न है सुजाता एवं बुद्ध किसका चित्र है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा अवनींद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है बंगला में लिखित एवं विभिन्न साहित्य एवं कला संस्थानों से पुरस्कृत चित्रकार किसका अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार की योजना तैयार की थी? ऑप्शन ए सही होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है माउंट आबू के बिमल बिसाही मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के पहले राजा के एक मंत्री ने करवाया था, किस सन में? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा 1031 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 बृहस्पति भट्टाचार्य किस रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन बी से होगा चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी संतुलन डिजाइन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दक्षिण भारतीय मंदिरों का प्रवेश द्वार कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोपुरम। अगला प्रश्न है कोणार्क के विश्वविख्यात सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी से होगा नरसिंह प्रथम। अगला प्रश्न है कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कांचीपुरम। अगला प्रश्न पल्लवकालीन पंचरथ मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 आदिवासी कन्या सविता किसके चित्र की एक महत्वपूर्ण मॉडल है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है खजुराहो समूह का भव्यतम मंदिर माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था किसने? ऑप्शन ए सही होगा राज प्रथम ने। अगला प्रश्न है नटराज की प्रतिमा उत्कीर्ण है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैलाश मंदिर एलोरा में। अगला प्रश्न है कृष्ण प्रथम द्वारा चट्टानों को काटकर बनवाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एलोरा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए वर्ष 2023 का ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए गीतकार चंद्र बोस व संगीतकार MM कीरावाड़ी को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेसर शैली के मंदिर होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोलाकार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33 विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका के शैलाश्रय भोपाल से कितनी दूरी पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 45 किलोमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक प्रतीकवादी चित्रकार हैं, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुस्ताव क्लेमेंट। अगला प्रश्न है रूसी कलाकार की पहचान करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मार्क शगाल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36 फ्रांस का विश्वविख्यात चित्रकार व छापाकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी आदिलो रोंदो ट्रेन दो। अगला प्रश्न है दो तिहतियन औरतें किसका चित्र है? ऑप्शन बी से होगा पॉल गॉगिन का। अगला प्रश्न है किस कला आंदोलन का उदय नवशास्त्रवाद की जकड़बंदियों के विरोध स्वरूप हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वच्छंदतावाद। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कांवड़ के लिए बहुचर्चित और प्रशंसित कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न है अरेबियन नाइट्स
श्रृंखला किसने निर्मित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रशांत राय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली अमूर्तवादी महिला चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न है, पिट्यादुरा और नक्काशी कला की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी जहांगीर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 29 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में कौन विख्यात है? सही जवाब होगा पीडी ढूमन। अगला प्रश्न है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में पहले भारतीय प्राचार्य के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए आशित कुमार हलदार की। अगला प्रश्न है, एथिना देवी की प्रसिद्ध मूर्ति किसने बनाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए फिडियास ने। अगला प्रश्न है, चित्रकार उमेश कुमार सक्सेना का संबंध किससे है? ऑप्शन बी होगा लखनऊ से। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कालीन कला की अवधि क्या थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1400 से लेकर 1600 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, 1516 में फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम ने किस इतालवी कलाकार को अपने दरबार में रखा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कला का संबंध सहजानुभूत ज्ञान से मानते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी क्रोंचे। अगला प्रश्न है, बुरोक शैली की कला अस्तित्व में आई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुनर्जागरण काल के बाद। अगला प्रश्न है, किसे पहलवानों की कांसे की मूर्तियां बनाने में कुशलता प्राप्त थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पॉलीक्लीटस। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जर्मन सौंदर्य चिंतक ने सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की स्वतंत्र रूप से स्थापना की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाउगार्टेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य में औचित्य पर अपने विचार प्रकट किए, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोंजाइनस। अगला प्रश्न है, कला को प्रकृति माना है किसने? सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की पहली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी से 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एथेंस में एक्रोपोलिस की पहाड़ी पर बना हुआ पार्थेनन का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए डोरिको शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, बरोक शैली का वह विख्यात कलाकार जिसने ईसा मसीह को लेकर चित्र बनाए थे, उनका नाम? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूबेंस। अगला प्रश्न है, किसने विचार प्रकट किया कि कलात्मक सृजन ऐसी मानसिक क्रिया है जो अस्पष्ट भावनाओं या विचारों को इतना स्पष्ट रूप से प्रदान कर देती है कि भावनाएं दूसरे व्यक्तियों तक संप्रेषित हो जाती हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी टॉलस्टॉय का है। ये विचार टॉलस्टॉय का है। अगला प्रश्न है, रिज्ग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एम्स टर्बन में। अगला प्रश्न है, ललित कला एंशिएंट, ललित कला, कंटेम्परेरी तथा समकालीन कला नामक कला पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संग्रहालय का शुभारंभ 13 फरवरी 1982 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों से हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत भवन भोपाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की 2 अन्य शाखाएं कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, ट्राय का विनाश नामक चित्र किसने बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पोलीग्लिनोटस। अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु का दृष्टांत और वीनस का जन्म
किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वेसिशेली के। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महान भारतीय आधुनिक चित्रकार की 29 अप्रैल 2023 को 175वीं जयंती मनाई गई? उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देवता को खुश करने के लिए यूनान में प्रति चौथे वर्ष ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीएस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68, हमारे संविधान की मूल प्रति का चित्रांकन किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार शंखु चौधरी किस शीर्ष भारतीय लेखिका के छोटे मामा थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए महाश्वेता देवी। अगला प्रश्न है, आधुनिक मूर्तिकला का पूर्वज कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी को रोडिन को। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी का एक कला आंदोलन जो पेरिस में आरंभ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस और सिस्टाइन मैडोना किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राइफल। अगला प्रश्न है, जर्मनी का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ड्यूरर। अगला प्रश्न है, कीर्ति मंदिर की दीवारों पर कई पैनलों की रचना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नंदलाल बोस ने। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 75, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध उपजे स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने विख्यात भारत माता का चित्र बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, किसने रोम में पोप के महल सिस्टेन चैपल के भीतरी छत के अनेक चित्र बनाए जो सर्वाधिक उच्च कोट के स्वीकार किए गए? उनका नाम? सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के कुशल चित्रकार थी और भारत की प्रथम महिला चित्रकार मानी जाती हैं, उनका नाम? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुनैनी देवी। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली की विशेषताएं क्या हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गढ़ी कलाकार परिसर नई दिल्ली के पहले निदेशक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी शंखु चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80, द लंचन ऑन द ग्रास किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एडवर्ड माने का। अगला प्रश्न है, क्यूबिज्म का जन्म हुआ था किस सन में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकार के साथ साथ कवि व गीतकार भी थे, उनका नाम? सही जवाब होगा ऑप्शन बी असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चित्रकार को 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलेट की उपाधि से विभूषित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, डोकरा कास्टिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा बस्तर। अगला प्रश्न है, मुगल कलम का जन्मदाता कौन था? सही जवाब ऑप्शन बी मीर सैयद अली। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राणा कुंभा। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूरी चित्रकला के जन्मदाता कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नकोतुली महुरीन। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जो एक कुशल चित्रकार चित्रशैली का सफल आलोचक एवं चित्रकारों का आश्रयदाता था, उसका नाम? ऑप्शन सी से जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था मैं मनुष्य के लिए चित्र नहीं बनाता हूँ, मैं मनुष्य की तरह चित्र बनाता हूँ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, किसका प्रसिद्ध चित्र कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए? तो चित्र है मिस्किन का, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी लघु चित्रशैली मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सहयोग तथा समन्वय का परिणाम रही? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुगल। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदू संगीत तज्ञ तानसेन का चित्रण किसके समय हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर के समय। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस चित्रकार को सीरीन कलम की उपाधि से विभूषित किया? ऑप्शन बी सही होगा, अब्दुल समद को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 94, अकबरनामा के चित्र कहाँ उपलब्ध होते हैं? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 95, हमजानामा का चित्रण कार्य पूर्ण करने का श्रेय किसको है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अकबर को। अगला प्रश्न है, समकालीन चित्राकृति द गर्ल विद फ्लावर्स एवं बबल्स के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रतुल दास। अगला प्रश्न है, इस वर्ष 2023 काशी, प्रयागराज और कानपुर में किसकी 3 एकल प्रदर्शनियां आयोजित हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवधेश मिश्रा की। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर व विनोद बिहारी मुखर्जी की वृत्त चित्र बनाए? ऑप्शन ए सही होगा, सत्यजीत राय। अगला प्रश्न है, संगीत राज किसकी महान रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराणा कुंभक है। द लास्ट पार्टी पेंटिंग किसकी है? ऑप्शन ए सही होगा, नरेंद्र पाल सिंह की। अगला प्रश्न है, 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, तुझो की जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन सी होगा, जहांगीर की। अगला प्रश्न है, ए क्रिटिक्स व्यू किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए सही होगा, केशव मलिक की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कवि व कला समीक्षक कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, अबुल फजल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट की व्यक्तिगत अभिरुचि चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला में विशेष रही है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, रंगोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा व प्राचीनतम पत्थर नक्काशी कला उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगावतर महाबलीपुरम, तमिलनाडु, भारत का। सुजाता राजललित कला अकादमी लखनऊ किसका प्रतिनिधि चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवतार सिंह पंवार। अगला प्रश्न है, लखनऊ से संबंधित मोहम्मद हनीफ की प्रसिद्धि किस रूप में है? ऑप्शन ए होगा, मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, पॉटरी सिरेमिक मूर्तिकला की मूर्धन्य कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुधा अरोड़ा। अगला प्रश्न है, क्ले और ब्रांज की मूर्तियों के लिए विख्यात है, उनका नाम? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 जनवरी 1920 ईस्वी को भारत कला भवन की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए होगा, राय कृष्णदास। अगला प्रश्न देखते हैं, डेविड की विशाल मूर्ति जो एक गरुड़िए का बच्चा था को संगमरमर की एक बड़ी चट्टान से किसने तैयार किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्धि किस रूप में थी? तो प्रसिद्धि थी चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़े बड़े आकार की पत्थर की बेल्डेड मूर्तियां रचने में पारंगत कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम छाटपार।
अगला प्रश्न है, देश की महत्वपूर्ण सिरेमिक कलाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कालिंदी वेदन जेना। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय ग्राफिक कलाकार का 27 नवंबर 2020 को अमेरिका में निधन हो गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दीपक बनर्जी का। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में कला भारती नामक संस्थान किसने स्थापित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुखबीर सिंह सिंघल। अगला प्रश्न देखते हैं, अजमेर के शासक भारमल की पुत्री जोधाबाई से किस मुगल शासक का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण की लीला के मनोहारी चित्र बनाए गए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजपूत शैली में। अगला प्रश्न है, नौरसनामा किसके द्वारा लिखित है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इब्राहिम। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रशैली का अधिक विकास हुआ? ऑप्शन डी से होगा, संसार चंद। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के दरबार का विख्यात संगीतकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तानसेन। अगला प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग के लेखक हैं NC मेहता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक लोग को करें। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो उस प्रश्न का जिक्र कमेंट बॉक्स पे जरूर कीजिए, जिससे उस प्रश्न का अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। भूल बस हो सकता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।